Major literary periods. First Renaissance 1500 to 1600, 1500 से 1660, an era of culture revival and poetic evolution. Key feature: worth, art, literature, science, learning in Europe. Humanism, मानवता, revival of classical forms, vernacular language यानी मातृभाषा. एम्फेसिड रीज़न, ब्यूटी, आर्ट एंड लर्निंग यानी रीज़न, ब्यूटी और आर्ट लर्निंग पे जोर दिया है. एंड ऑफ मीडिएबल पीरियड, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज यानी मध्यकालीन अवधि का अंत और आधुनिक युग का शुरुआत. प्रिंटिंग प्रेस एज, ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री. एक्सप्लोरेशन लाइक न्यू आइलैंड, स्टार्ट्स इन इटली एंड स्प्रेड टू इंग्लैंड यानी शुरुआत इटली से हुई और इंग्लैंड तक फैल गया. मेजर राइटर्स एंड देयर वर्क्स. फ्रांसिस बेकन, ऐसे अबाउट रोट ऑफ स्टडीज. दांते एलिगियारी, डिवाइन कॉमेडी एंड पेट्रार्क सोनेट. बेकोकी, मिरोन. अर्ल ऑफ सुरैया हेनरी हॉवर्ड, जिसका नाम हेनरी हॉवर्ड का नाम अर्ल ऑफ सुरैया भी था, शॉर्ट पेन नेम. थॉमस वॉट, यूटोपिया. एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन. क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टूस. सर फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफिल स्टेला. विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, रोमियो जूलियट. एंड अदर वर्क्स, किंग लेयर एंड द टेम्पेस्ट. जॉन मिल्टन, द लास्ट ग्रेट रेनेसेंस पोइट. द पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस ऑन मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी. कुछ ट्रिक्स के साथ याद करते हैं, जैसे बीकन की, फ्रांसिस बीकन की तो ऐसे हो गया. दांते का डिवाइन कॉमेडी और वॉट का यूटोपिया, थॉमस वॉट यूटोपिया. एंड स्पेंसर यानी स्पेस में जादुई क्वीन है यानी फेरी क्वीन, स्पेस की जादुई क्वीन यानी फेरी क्वीन. एंड मार्लो यानी मुझे मार दो, यानी डॉक्टर बोलते हैं मुझे मार दो, परेशान हो गए इसमें, यानी क्रिस्टोफर मार्लो, डॉक्टर फॉस्टूस. एंड फिलिप सिडनी की एस्ट्रोफिल स्टेला और शेक्सपियर की हो गई मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, रोमियो जूलियट. एंड मिल्टन की है पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस एंड क्रिस्ट नेटिविटी. विलियम शेक्सपियर की अदर वर्क बताई थी, किंग लेयर, द टेम्पेस्ट. सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है. हॉलीशेड्स क्रॉनिकल, हॉलीशेड की क्रॉनिकल है. टोटेल्स मिससेलेनी, तो टोटेल्स मिससेलेनी ये हॉलीशेड की यानी ये फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री 1557 यानी 1557 में आई थी. एंड फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी. एंड मेलरोज की ले मोर्टे डी ऑर्थू, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डब्ल्यू विलियम कैरन 1485. ट्रिक्स के साथ याद कर रहे तो होली टोटे यानी होलीशेड की, होली की टोटे, होलीशेड क्रॉनिकल, टोटेलिस मिससेलेनी. और मेलोरे ले यानी मेलोरे की ले, मेलोरे मोर्टे डी ऑर्थर. नेक्स्ट सेकंड मेटाफिजिकल एज ए मूवमेंट 1600 टू 1690 यानी 1600 से 1690, जबकि रेनेसेंस है 1500 से 1660. ये 1600 से 1690 में की फीचर्स हैं. स्टार्ट्स फ्रॉम 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड, 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी. इसमें कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी, एक्सट्रीम यूज ऑफ पैराडॉक्स एंड मेटाफोर. इट यूजेस कंसीट एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सटल ऑफ थॉट एंड डेलिबरेट हार्शनेस. एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वर्सेस फिजिकल आइडियाज. एंड शॉर्ट में बोले तो 17th सेंचुरी से इंग्लैंड में आया. कॉम्प्लेक्स इमेजरी थी, एक्सट्रीम पैराडॉक्स मेटाफर का यूज़ हुआ है, कंसीट्स बहुत ज़्यादा है, बता दिखाना, शो ऑफ करना. एंड कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता और विचारों में हार्डनेस है. और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया यानी अमूर्त विचारों और मूर्त विचारों के बीच में टक्कर होती है. इसके साथ इसमें द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री के फादर है जॉन डन, कि जॉन मिल्टन द लास्ट ग्रेट रेनेसेंस पॉइंट है. मेजर राइटर्स की बात करें तो मेटाफिजिकल में फर्स्ट इसमें बात है फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन, जिसकी फ्लियर द वैलिडिक्शन, फॉरबिडन मॉर्निंग एंड
एंड थर्ड है डेथ बी नॉट प्राउड एंड सेकंड है हेनरी वॉगन की है द वर्ल्ड एंड थर्ड है जॉर्ज हर्बर्ट की द कॉलर द पुली। फोर्थ है एंड्रयू मार्वल के टू हिज को-मिस्ट्रेस द गार्डन एंड रिचर्ड क्रेशो की है स्टेप्स टू द टेम्पल। ट्रिक के साथ याद करते हैं डन हो गया, मैंने ख़त्म हो गया। डन करने का बाय कर देते हैं, भगा देते हैं, और भागने के बाद मृत्यु भी हो सकती है। तो डन यानी बाय यानी वैलिडिक्शन यानी विदाई, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। इसके बाद वॉकमैन, हेनरी वॉकमैन की वॉक यानी वाक कर रहा था वर्ल्ड में यानी संसार में, द वर्ल्ड। और हर्बर्ट यानी उसकी कॉलर मत खींचो, मतलब हर पुली, द हर्बर्ट द कॉलर द पुली। मार्वल यानी मार्वल्स की मूवी आती है तो उसमें शर्मिली मिस्ट्रेस आती है, को मिस्ट्रेस जो गार्डन में होती है, मार्वल को मिस्ट्रेस गार्डन। क्रैश यानी तुम सही पहने रहो क्रैश हो जाओगे, यानी स्टेप्स क्रैश को स्टेप से ले ली, स्टेप्स टू द टेम्पल क्रैश हो। तो इसके देखिए मेटाफिजिकल, एम से मार्वल, METAPH से हर्बर्ट, HYSIC यानी क्रेशो से रिचर्ड क्रेशो। थर्ड है जैकोबियन में की फीचर्स है डिफाइंड बाय द राइन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट द फॉलोइंग द एलिजाबेथन एज, यानी किंग जेम्स फर्स्ट के जो शासन टाइम था, उस किंग जेम्स फर्स्ट का शासन टाइम जैकोबियन एज माना जाता है, और इसके बाद एलिजाबेथ एज आती है। सोनेट्स बिकेम ए पॉपुलर फ्रॉम द पोइट्री। द टर्म जैकोबियन वाज कॉइन्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर गैरी कैली, यानी गैरी कैली ने ये जैकोबियन वर्ड बनाया था। स्टार्ट्स फ्रॉम जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। जेम्स फर्स्ट के टाइम इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों में शुरू हुआ था। जैकोबियन एज, दिस एज इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर ऑफ ग्रीस एंड रोम एंड फेमस आर्किटेक्ट इनिगो जेम्स, यानी आर्किटेक्चर की जो एज है जिसमें आर्किटेक्चर का डेवलप हुआ था, जिसमें ग्रीस और रोम प्रमुख आते हैं, उसी जैकोबियन एज से रिलेटेड माना जाता है। और इसमें फेमस आर्किटेक्ट है इनिगो जेम्स। इसके बाद मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑन वर्क्स, इसमें इम्पोर्टेंट है विलियम शेक्सपियर इन्वॉल्व है, क्योंकि 1500 से 1660 में रेनेसांस शुरू हुआ था, उसमें भी विलियम शेक्सपियर था। और जो कि जैकोबियन एज भी 1603 से 1625 के बीच चला है, यानी वो 1660 तक रहा है, 1500 से उसमें ही 1625 भी इन्वॉल्व होता है। जबकि मेटाफिजिकल एज 1600 से 1690 तक रहा है। किया जाए तो रेनेसांस 1500 से 1660, मेटाफिजिकल 1600 से 1690, इसके बाद जैकोबियन 1603 से 1625। इसमें इम्पोर्टेंट है विलियम शेक्सपियर, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी वर रिटन बिटवीन अबाउट 1601 टू 1607। इसमें ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, द टेम्पेस्ट, ये विलियम शेक्सपियर की प्रमुख राइटिंग्स है जो इस टाइम लिखी गई। उनके अलावा हम पढ़ चुके हैं मैकबेथ, हेलमेट, रोमियो जूलियट, जो कि रेनेसांस से रिलेटेड है। इसके अलावा बेन जॉनसन एंड जॉन वेस्टर, बेन जॉनसन की एल्केमिस्ट एंड वॉलपाइन, और थर्ड है मास्क्यूज, एंड जॉन वेस्टर की डचेस ऑफ माल्फिया, द वाइट डेविल। इसमें हम इसे शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं। जैकोबियन, जे से जॉन वेस्टर एंड JACOBEN, बी से वेन जॉनसन, EAN के बाद एम आता है तो विलियम शेक्सपियर। के अलावा जॉन डन को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि 1600 से 1690 के बीच मेटाफिजिकल एज रही थी जिसमें जॉन डन था, तो वो इसमें भी इन्वॉल्व होता है। और फ्रांसिस बेकन भी, और किंग जेम्स बाइबल, किंग जेम्स की बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है जैकोबियन एज में। इसके बाद फोर्थ आता है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज ये प्रमुख रूप से रेनेसांस के बाद शुरू हुई थी, जो 1500 से 1660 रहा था। 1660 के बाद न्यू क्लासिकल एज चालू होती है, जो कि 1785 तक रही थी। न्यू क्लासिकल एज को एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटमेंट, ऑस्टन एज, एज ऑफ कॉमन सेंस, यानी रीजन, एनलाइटमेंट, ऑस्टन एंड कॉमन सेंस एज भी कहा जाता है। इसमें की पॉइंट्स की बात करें
तो इसमें बिगिंस विद द रिस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड, यानी किंग चार्ल्स सेकंड के समय से शुरू। रिसेंटली पढ़ा था जैकोबियन एज किंग जेम्स फर्स्ट के समय शुरू होती है, बराबर जेम्स फर्स्ट। एंड क्लासिकल एज यानी क्लासिकल बराबर चार्ल्स सेकंड, सी क्लासिकल क्लास का सी और चार्ल का सी, चार्ल्स सेकंड। उधर जैकोबियन का जे, जिसे जेम्स फर्स्ट। एंड अब इधर आते हैं वापस, सटायर है यूज्ड ह्यूमर टू क्रिटिसाइज सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। इसमें अर्बन थीम से इंपॉर्टेंट है, जैसे सिटी लाइफ, पॉलिटिक्स, सोसाइटी। आते हैं तो ये किंग चार्ल्स सेकंड के समय शुरू होती है। इसमें रोमन ग्रीस का क्लासिकल टाइम महत्व रखता है। इसके साथ इसमें सटायर का यूज़ हुआ, जैसे सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पे ह्यूमर करना, क्रिटिसाइज करना। एंड अर्बन थीम्स सिटी लाइफ, पॉलिटिक्स, सोसाइटी आदि पे अर्बन थीम्स भी बनी है। अर्बन थीम्स उन पे ही है। पेज में 3 पॉइंट पढ़ते हैं। रिस्टोरेशन एज यानी रिस्टोर, इसमें जॉन ड्राइडन, ठीक है, ड्राई को रिस्टोर किया, ड्राई यानी जॉन ड्राइडन। रिस्टोरेशन एज में जॉन ड्राइडन, एब्सैलम एंड एक्ट ऑफ हेल। और सेकंड है मैक फ्लेकनॉय, एब्सैलम एक्ट ऑफ हेल, मैक फ्लेकनॉय। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री माना जाता है जॉन डन को। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा जॉन ड्राइडन। इसके पास सेकंड एज आती है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट इंपॉर्टेंट है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवियर ट्रेवल्स और अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ लॉग, यानी रेप किया पोप ने ट्रेवल के दौरान स्विफ्ट में। ठीक है, रेप यानी रेप पोप, यानी पोप बराबर रेप ऑफ लोग अलेक्जेंडर पोप। ट्रैवल के दौरान, ट्रैवल यानी ट्रैवल्स है स्विफ्ट में, ट्रैवल के दौरान स्विफ्ट यानी स्विफ्ट की ट्रैवल्स। गुलिवर्स ट्रैवल्स, जोनाथन स्विफ्ट। ऑगस्टन एज को इसका नाम ऑगस्टस सीजर के टाइम द्वारा इसका ऑगस्टन एज पड़ा था, जो कि रोमन एम्पायर था। थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी सैमुअल जॉनसन की। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में सैमुअल जॉनसन आता है, थॉमस ग्रे आता है। सैमुअल जॉनसन ने इसमें डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिखी थी, जबकि थॉमस ग्रे की फेमस वर्क है एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड, यानी चर्च ग्रे होता है, चर्च ग्रे यानी थॉमस ग्रे कंट्री चर्चयार्ड। इसमें इंपॉर्टेंट है रिएक्शन अगेंस्ट रेनेसांस इमोशन एंड इमेजिनेशन। ये एक रिएक्शन था रेनेसांस के इमोशन एंड इमेजिनेशन का। एंड बेस्ड ऑन रीजन विद डिकोरम, इसमें हीरोइक कपलेट्स का यूज़ हुआ है और ये रीजन विद पे डिकोरम पे, यानी व्यवहार, बुद्धि, कारण का आधार है इसमें।